Hello everyone, welcome back to my channel. This is the second video on chapter 6 lines and angles. In the first video we learned the basic concepts like corresponding angles, alternate angles, vertically opposite angles, linear pair of angles, and we also solved the first two problems of exercise 6.1. And in this video we are going to work on the remaining problems number 3 onwards. So in this third problem, we are given angle PQR equals PRQ. ये जो दोनों angles हैं, these are equal. And what we need to prove that angle PQS, ये जो angle है PQS, this one, and angle PRT is this one. हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमें कोई भी पैरेलल लाइंस नहीं गिवन है, तो कोई पैरेलल लाइंस नहीं है, कोई ट्रांसवर्सल नहीं है, तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स या ऑल्टरनेट एंगल्स वाला कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं होने वाला. बट यहाँ हमें एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, राइट? ऑल दीज एंगल्स आर मेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है. तो अगर आप इस पार्ट को देखो तो कैन यू टेल मी कि विच काइंड ऑफ एंगल्स आर दीज? ये जो दोनों एंगल्स हैं ये लीनियर पेयर बना रहे हैं यहाँ पर, राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं कि दिस एंगल PQR प्लस PQS इक्वल्स व्हाट? इक्वल्स 180 डिग्री, राइट? क्योंकि ये लीनियर पेयर है एंड वी नो दैट लीनियर पेयर ऑलवेज मेक अप द सम ऑफ 180 डिग्री. तो बच्चों सबसे पहले तो ये समझो कि ज्योमेट्रिक प्रूफ्स को लिखा कैसे जाता है. ये भी एक आर्ट होता है और आपके मार्क्स टोटली इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि आपने अपने प्रूफ को कैसे रिप्रेजेंट किया है. तो सबसे पहले लिखा जाता है गिवन. तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है? दीज टू एंगल्स आर इक्वल. उसके बाद लिखा जाता है टू प्रूफ, जो चीज़ हमें प्रूव करनी होती है. गिवन और टू प्रूफ लिखने के बाद लिखा जाता है प्रूफ. तो बच्चों देखो, प्रूफ में हम वो सभी पॉइंट्स लिखेंगे जो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें हेल्पफुल होंगे. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एंगल PQS एंड एंगल PQR इज मेकिंग अ लीनियर पेयर. तो लीनियर पेयर है, इट मीन्स उनका सम क्या होगा? 180. सेम वे लुक एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट R पे हमें अगेन दो एंगल्स गिवन है. दिस एंगल PRQ एंड PRT, ये दोनों भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, राइट? Since they are based on a straight line, तो उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री. राइट साइड ऑफ these two equation equals 180 डिग्री. तो इसका मतलब हम इन दोनों पार्ट्स को भी एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं. अब बच्चों देखो हमें क्या गिवन है? PQR इक्वल्स टू PRQ. ये जो दो एंगल्स हैं दीज आर इक्वल, राइट? तो हम PQR को PRQ से रिप्लेस कर सकते हैं. PQR को PRQ से रिप्लेस कर दो या फिर PRQ को PQR से रिप्लेस कर दो, इट्स द सेम थिंग. तो हम दोनों तरफ PRQ लिख लेते हैं प्लस PRT. अब देखो दोनों तरफ जो सेम थिंग है दैट गेट कैंसल्ड एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद? एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT. और हमें प्रूफ क्या करना था? बिल्कुल यही चीज हमें प्रूफ करनी थी और वो हम प्रूफ कर चुके हैं. लास्ट में हम लिखेंगे हेंस प्रूव. इस प्रॉब्लम के लिए भी हम वही पैटर्न यूज करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन थिंग विच इज, देन हमें प्रूफ क्या करना है और उसके बाद आता है मेन बॉडी पार्ट विच इज प्रूफ. तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि AOB इज अ लाइन. These two angles x and y are based on the line AP. तो चाहे तो हम x and y का जो सम है that equals 180 के प्रूव कर देंगे या फिर W and Z ये दोनों एंगल्स भी AB लाइन के ऊपर ही बने हैं बट ऑन द अदर साइड. तो चाहे हम इन दो एंगल्स का सम 180 प्रूव कर दें या फिर x and y का सम 180 प्रूव कर दें, दैट इज सफिशिएंट. हमें ये पता है कि ये कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360, राइट? क्योंकि हमें कोई भी एंगल अदरवाइज किसी की भी वैल्यू नहीं पता, बट वी नो दैट सम ऑफ ऑल दीज फोर एंगल्स इक्वल्स टू 360 क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बन रहा है. इसका रीजन लिखेंगे. रीजन लिखना बहुत जरूरी है. इसको आप चाहे तो ऐसे ब्रैकेट
लगा के यहाँ राइट साइड पे रीजन लिख सकते हैं, या फिर एक ऐसे आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करके 2 कॉलम्स बना के 2 कॉलम प्रूफ भी लिख सकते हैं। बोथ वेज आर राइट। बट हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल्स डब्ल्यू प्लस जी। तो चाहे तो हम x प्लस वाई को w प्लस जी से रिप्लेस कर दें, या फिर w प्लस जी को x प्लस वाई से रिप्लेस कर दें। अब क्योंकि हम x प्लस वाई से ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, तो हम w प्लस जी को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस वाई से। अब यहाँ देखो बच्चों, x प्लस एक्स इज 2x, y प्लस वाई इज 2y, सो वी गेट 2x प्लस 2y इक्वल्स 360 डिग्री। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। After simplifying, we get x plus y equals 180 degree. It means कि AOB is a straight line because these two angles make up the sum of 180 degree and these two angles are based on the line AB. So AB is a straight line. AOB is a straight line. ये क्वेश्चन बहुत इजी था बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 में हमें क्या गिवन है? वी आर गिवन कि POQ इज अ लाइन, और दूसरी चीज क्या गिवन है कि OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। हमने गिवन चीजें लिख ली हैं, हमें प्रूफ क्या करना है वो लिख लिया है, और फिर आता है मेन बॉडी ऑफ द प्रूफ। तो अब बच्चों ये देखो कि हमें गिवन है OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। दैट मीन्स ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, राइट। और अगर ये एंगल 90 है तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री, बिकॉज दीज टू आर लीनियर पेयर। तो हमने यहाँ पे लिखा है एंगल POR, दिस एंगल इक्वल्स टू ROQ, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। और व्हाट्स द रीजन? बिकॉज गिवन दैट OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, हम इन दोनों एंगल्स को ही आगे लेके चलेंगे। अब बच्चों देखो, हमने प्रूफ क्या करना है, हमें चाहिए ROS, बट इन दोनों एंगल्स में कहीं भी अभी ROS नहीं आया, राइट। तो POR को देखो हम कैसे लिख सकते हैं। POR जो है वो 2 पार्ट्स से मिलके बना है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो POS एंड SOR। तो हम एंगल POR को कैसे लिख सकते हैं? एंगल POS प्लस SOR। बट देखो यहाँ पर हमें ROS चाहिए, तो इट डजेंट मैटर, आप SOR को ROS भी लिख सकते हो, राइट। तो हम उसी फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में रिक्वायर्ड है। तो हम इस पूरे एंगल को POR को हम रिप्लेस कर लेते हैं एंगल POS प्लस एंगल ROS। अब देखो बच्चों कि ROQ के कोई भी पार्ट्स नहीं है, बट हमें इसमें भी ROS चाहिए। तो कैसे आएगा ROS? देखो, अगर हम ये पूरा एंगल लेते हैं SOQ, ये पूरा एंगल लेते हैं, और इसमें से अगर हम ROS माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ROQ, राइट। तो हम ROQ एंगल को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? SOQ माइनस ROS, राइट। आपको अगर ये वाला पॉइंट समझ आ गया है और आपने ये वाला स्टेप अच्छे से लिख लिया है ठीक से, तो इसके बाद कुछ भी नहीं है। अब आपने सिंपल अलजेब्रा यूज करना है। ROS इधर भी है और इधर भी, हमने इन दोनों को, इस ROS को भी इधर शिफ्ट कर देना है। एंगल ROS प्लस एंगल ROS, ये इधर आके पॉजिटिव का हो गया, इक्वल्स टू एंगल SOQ। अब ये एंगल POS को हम इस तरफ ले आते हैं, POS इधर पॉजिटिव का है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। अब ROS प्लस ROS गिव्स यू 2ROS। अब देखो क्वेश्चन में हमें चाहिए QOS, तो SOQ को हम QOS भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। आप नेमिंग है चाहे आप लेफ्ट टू राइट कर लो या राइट टू लेफ्ट कर लो, सिर्फ सेंट्रल पॉइंट जो है वर्टेक्स पॉइंट वो सेम रहना चाहिए। इस 2 को हम इधर लाके डिवाइड कर देते हैं। आप अगर ऐसे छोड़ देते हैं इसको, ये भी ठीक है, अदरवाइज जिस फॉर्म में इसने पूछा है उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। और लास्ट में हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 6.1. इट इज गिवन दैट angle XYZ equals 64 degree and XY is produced to point P. तो इसकी हमें कोई फिगर नहीं गिवन है, we have to draw it ourselves, हमें खुद ही ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम एंगल ड्रॉ कर लेते हैं XYZ। जो वर्टेक्स पॉइंट है वो ऑलवेज सेंटर में लिया जाता है,
and then xy is produced to point P. अब देखो बच्चों, इस लाइन को ऊपर की तरफ प्रोड्यूस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करोगे तो पॉइंट सेम रहेगा x। अगर आपको डिफरेंट पॉइंट चाहिए, पॉइंट P, तो आपको इसको डाउनवर्ड्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एंड इट इज गिवन दैट रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल ZYP। ये हमारा हो गया ZYP, और इस पूरे एंगल को कौन बाइसेक्ट कर रहा है? रे YQ। रे ड्रॉ कर लेते हैं YQ। अब इस फिगर को आप ध्यान से देखो, दिस एंगल इज 64 एंड XYP इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट? बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये पूरा एंगल होगा आपके पास 180 डिग्री, राइट? 180 में से आप 64 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? ये वाला एंगल। अब आपके पास ZYP एंगल आ गया है 116, राइट? और आपको याद है कि YQ क्या था यहाँ पर? YQ इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस होल एंगल। दिस होल एंगल इज 116, राइट? और YQ इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा। तो आपको फाइंड करना है एंगल XYQ, राइट? तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो ZYQ कितना होगा? हाफ ऑफ ZYP, राइट? तो हम लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल ZYP। यहाँ रीजन क्या लिखेंगे इसका? गिवन YQ बाइसेक्टर। तो आपको ये दोनों एंगल कितने मिल गए? 58 एंड 58 ईच, राइट? अब आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है? एंगल XYQ। तो ये कितना होगा? ये आपके सामने है बिल्कुल, 64 एंड 58। तो एंगल XYQ इक्वल्स 64 प्लस 58। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, एंगल XYQ। और सेकंड हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? रिफ्लेक्स QYP। तो कोई भी रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इस पूरे एंगल में से, देखो ये पूरा एंगल होता है 360 का, राइट? ये पूरा एंगल होता है 360 का, उसमें से हम सिर्फ ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो हमें बाकी सारा एंगल मिल जाएगा, विच इज रिफ्लेक्स QYP, राइट? रिफ्लेक्स QYP का मतलब होता है कि उस एंगल को छोड़ के बाकी सारा कुछ। तो 360 माइनस 58 विल बी द रिफ्लेक्स QYP। 360 माइनस एंगल QYP। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। आई होप कि ये प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। सो स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो in which we are going to complete all problems of exercise 6.2. So see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.